आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर चतुर्भुज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर हम 9 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 जो है इसमें चित्र दिया हुआ है, ये देखिए आपका चित्र है। कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, यानी देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है कि विकर्ण क्या है BD पर। BD क्या है? विकर्ण है। देखिए ये B को D से मिला दिया यानी BD विकर्ण है। दो बिंदु कौन सा है? P और Q, यानी P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है, यानी DP जो है BQ के बराबर है। ठीक है, ये जो BQ दिया हुआ है, ये देखिए BQ जो है ये DP क्या है, ये बराबर दिया हुआ है। और इसी से हमको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ये 5 प्रश्न आपका। त्रिभुज APD सर्वागसम त्रिभुज CQB, आपको ये सर्वागसम दिखाना है ये दोनों त्रिभुज को। फिर दिखाना है। दूसरा प्रश्न है AP बराबर CQ, ये प्रूव करना है। तीसरा प्रश्न आपका हो गया त्रिभुज AQB, ठीक ना, AQB होगा इसमें AQB, ठीक है। और CPD यानी CPD, ये आपको प्रूव करना है। ये दोनों सर्वागसम दिखाना है। तीसरा प्रश्न हो गया। और चौथा प्रश्न है AQ CP के बराबर दर्शाना है। और पांचवा प्रश्न है कि APCQ यानी अंदर वाला समांतर चतुर्भुज, यानी AQCP ये जो अंदर वाला जो चतुर्भुज है इसको दर्शाना है कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो ये 5 प्रश्न है इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहें, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम हल करते हैं पहला प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न है, क्या कहता है कि त्रिभुज APD, लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज को हमको दर्शाना है सर्वागसम, तो यही दोनों त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज कहाँ है देखेंगे, APD आपका ये वाला देखिए है इस प्रकार से। ये त्रिभुज हो गया APD। और एक है CQB, देखिए यहाँ CQ, देखिए यहाँ CQB, ये त्रिभुज बन गया, ठीक ना। तो एक त्रिभुज ए वाला हो गया, अब एक त्रिभुज ए वाला। ये दोनों त्रिभुज को सर्वागसम हमें दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाएंगे देखिए। तो पहले हम जानते हैं कि देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, क्या गुण होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, ठीक है। इसी प्रकार से ए वाला भुजा है इसके समांतर और बराबर होगी, ठीक है। देखिए ए वाला जो भुजा है ना इसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का गुण ही होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। तो हम लिख सकते हैं APD यानी AD, लिखेंगे हम AD बराबर, AD किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या लिखेंगे हम कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं होंगे। एक देखिए, अभी देखिए त्रिभुज में APD में, ये देखिए ये जो PD है ना DP, ये वाला हो गया। और एक आप त्रिभुज है CQB, इसमें हो गया BQ। ये दोनों आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ DP बराबर BQ, यानी लिखेंगे यहाँ पर कि DP बराबर BQ, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, मतलब ये जो भुजा है, ठीक ना, ये वाला जो भुजा इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको, हम लिख लिए और लिख देंगे यहाँ पर दिया है, दो चीज़ हो गया। और एक चीज़ देखिए कि जब देखिए ये जो AD है
ये BC के समांतर है। जब ये समांतर चतुर्भुज होते हैं तो आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसमें आपका एकांतर कोण का नियम काम करेगा। तो जो ए वाला जो कोण है ना, इस कोण के बराबर होगा जब ये दोनों क्या है, समांतर हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एकांतर कोण काम करेगा। जैसे मान के चलिए इसको 1 मान लिए, इसको कोण 2 मान लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो कोण इसको लिख देते हैं APD, यानी APD इधर वाला का हम 1 मानते हैं और इधर वाला का हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो APD में 1 हो गया ये वाला और इधर का हो गया, इधर का कोण 2। तो कोण 1 जो है 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अब देखिए, सर्वगसम दिखाने के लिए 3 चीज़ चाहिए था, 3 चीज़ आ गया, ठीक है। तो किस नियम से सर्वगसम होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज APD सर्वगसम त्रिभुज CQB कौन नियम से होगा, देखिए ये हो गया भुजा, ये देखिए ये भुजा, ये कोण और भुजा यानी SAS, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर SAS सर्वगसमता नियम से ये बराबर हो गया। तो अब देखिए, जब 2 त्रिभुज सर्वगसम होते हैं, तो हम लोग त्रिभुज में पढ़े हैं कि जब 2 त्रिभुज सर्वगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भाग बराबर होते हैं ना। तो देखिए इसका, देखिए ए त्रिभुज का ए वाला भाग यानी AP और इस त्रिभुज का ए वाला भाग ये भी बराबर होंगे। यदि दोनों त्रिभुज सर्वगसम है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, CPCT के नियम से। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि जो क्या है AP जो है ये CQ के बराबर हो जाएगा, CQ के बराबर हो जाएगा। और ये भी आपका देखिए पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। जब ये सर्वगसम हो गया तो CPCT के नियम से भी बराबर हो जाएगा। इसको बगल में लिख देंगे बाई CPCT, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा प्रूव हो गया, बहुत आसान था। इसी प्रकार से हम तीसरा ही प्रूव कर लेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। देखिए तीसरा, देखिए तीसरा है, तीसरा ये भी त्रिभुज है। देखिए जब हमको सर्वगसम दिखाना तो यही दोनों त्रिभुज लेंगे, ठीक है। त्रिभुज लेंगे हम त्रिभुज AQB लिखेंगे तथा त्रिभुज CPD में। ये त्रिभुज कहाँ है, देखिए इसमें AQB, देखिए AQB यानी देखिए हम इसको हम ए वाला, देखिए AQ ए वाला और ए वाला, इस प्रकार से त्रिभुज बना, ठीक है। तो AQB हो गया। और CPD, देखिए CPD यानी ये देखिए CP हो गया ये वाला और ये इस प्रकार से त्रिभुज है। मतलब AQB और CPD ये वाला, ये दोनों त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज को हमको सर्वगसम दिखाना है। किस नियम से सर्वगसम को दिखाएंगे, ठीक है। देखिए अगर त्रिभुज पढ़े होंगे तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये जो भुजा है ये भुजा के सामने है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके ये सामने वाला हो गया बराबर, क्योंकि आमने सामने का भुजा क्या मतलब बराबर होते हैं और समांतर होते हैं। उसी प्रकार से ए भुजा के सामने ए भुजा बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर दोनों होते हैं। तो दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी होते हैं। तो लिख सकते हैं कि ये जो AB है, लिखेंगे यहाँ ये जो AB है ये BC के बराबर CD के बराबर होगा, ठीक है ना, CD के बराबर हो जाएगा। अब लिख देंगे यही लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं
ठीक है, पहला चीज़ हो गया। उसी प्रकार से देखिए कि ए क्यू बी में ये बी क्यू हो गया, सी पी डी में ए पी डी हो गया। ये दोनों क्या है, दोनों बराबर दिया हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए दिया हुआ है ना, यहाँ पर इसको लिख लेना है। जो बी क्यू जो है क्या है, डी पी के बराबर है। ठीक है, लिख देंगे हम दिया है। देखिए डी पी बराबर बी क्यू लिखिए, बी क्यू बराबर डी पी, ठीक ना। वो अपने हिसाब त्रिभुज के हिसाब में जो आता है उसको लिख लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर बी क्यू आया तो इधर ही बी क्यू लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए जब ये दोनों समांतर हैं तो क्या होगा, एकांतर नियम इसमें भी काम करेगा। जो ए वाला जो कोण बन रहा है ना, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो ये जो कोण होगा, कोण जो 3 होगा, कोण 4 के बराबर होगा। लिख देंगे अंतः एकांतर कोण। इस नियम से हुआ बराबर होगा, ठीक ना। तो हम किस नियम से दर्शा लेंगे इसको, चलिए ये वाला जो है त्रिभुज यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये त्रिभुज जो है किस नियम से सर्वगसम होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वगसम त्रिभुज सी पी डी कौन सा नियम से सर्वगसम होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए ए क्यू बी हो गया, तो देखिए ए लिए थे भुजा, फिर लिए थे कोण और फिर भुजा, यानी एस। भुजा को एस बोलते हैं, कोण को ए बोलते हैं, भुजा को एस बोलेंगे, तो हो जाएगा एस। कोण को बोलते हैं ए, भुजा को फिर से बोलते हैं एस। ए से एस सर्वगसमता नियम से, ठीक ना। इस नियम से हम इसको दोनों त्रिभुज को सर्वगसम दिखा दिए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वगसम हो जाएंगे तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये जो है ए वाला भाग ए वाला भाग बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी के नियम से। तो हम लिख सकते हैं, यदि हमको सिद्ध जो करना है ना, ए क्यू बराबर सीपी और लिख देंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वगसम त्रिभुज के संगत भाग या संगत भुजा बराबर होते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 5 को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए पी सी की एक समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। यानी ए पी सी क्यू जो दिख रहा है ना, ए पी ये भुजा हो गया, सी क्यू पी सी क्यू और ए क्यू, ये आपको समांतर चतुर्भुज दर्शाना है, ऐसा यहाँ बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। कैसे दर्शाएंगे देखिए, ये देखिए आप जो प्रूव किए हैं फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ए पी बराबर सी क्यू लिखेंगे यहाँ पर। ए पी बराबर सी क्यू, जो ए पी है देखिए, ये जो ए पी है ये सी क्यू के बराबर है। यहाँ पर हम सिद्ध किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, ऊपर में सिद्ध किए ना, ये लिखिए अभी सिद्ध किए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा भी एक चीज़ किए हैं कि जो ए क्यू है ये क्या है, सी पी के बराबर है। ए क्यू जो है ये सी पी के बराबर है, इसको सेम रीजन दे देंगे, अभी तुरंत सिद्ध किए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या देखिए कि ए पी जो है, ये जो ए पी है सी क्यू के बराबर है, और ए क्यू जो है ये वाला ए क्यू ये सी पी, ए पी जो है ये बी क्यू सी क्यू के बराबर है, और ए क्यू जो दिख रहा है ना आपको इस सी पी के बराबर है। मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं ना कि आमने सामने
की भुजाएं बराबर हैं। देखिए, हमें समांतर चतुर्भुज दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने की क्या है, भुजा बराबर। समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम दर्शा लिए कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो लिखेंगे अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका प्रूव हो गया। तो ये आपको 5 प्रश्न था, पांचों बहुत ही आसान था। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।